गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में। मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन किस्म के वाक्यों को देखे थे और अभी आप लोगों को जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तक एक्टर वाला जो सेलिब्रिटी वाला जो वर्ड है वो अपलोड हो चुका होगा, आप उसको भी देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स आपके लिए 15-20 वर्ड्स हैं जो कि इतने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुने होंगे। ऐसे वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स होंगे आपके लिए और बहुत ही मज़ा भी आएगा। और ये सब सेंटेंस आप तो डेली लाइफ में रोज़ बोलते हैं, तो इसको आपको इग्नोर ही नहीं करना है। देखिए, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा कुछ सीखने का तब तक आप सीख भी नहीं पाइएगा, और बाद में अगर आप अभी नहीं सीखते तो फिर कभी नहीं सीख पाइएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से ही सीखना चालू कर दीजिए। आप घबराइए मत, डरिए मत, हम आपके साथ हमेशा हैं, आगे भी रहेंगे। तो हम लोग इसमें 60 सेंटेंसेस किए थे और बहुत ही इंटरेस्टेड सेंटेंस था इसमें, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही। तो ये 60 तक हम लोगों ने कर लिया था इसको। अब हम लोग आगे जो बढ़ने वाले हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे 61 से, ठीक है ना। यहाँ पे है 61 नंबर, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 61 से। बहुत ही बेहतरीन वाक्य है। आइए, 61 नंबर सेंटेंस कहाँ रहा है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है 61 माउथ सल्क, ठीक है ना। माउथ सल्क का मतलब क्या होता है, तो होता है मुंह फुलाना। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप कोई चीज़ को वो मांग रहा है, आपने नहीं दिया, तो आप देखेंगे उसका चेहरा देखने लायक होता है, ठीक है ना। वो मुंह फुला लेता है, तो फिर आप देखते हैं तो कहते हैं कि क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों फुल गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। योर कंसर्न यानी तुमसे मतलब, ठीक है ना। कोई पूछता है बताओ ना क्या बात है, क्यों ऐसा है, तो बोल तुमसे मतलब, कोई दिक्कत परेशानी। What have you done with him? तुमने उनसे क्या लेना देना है, तुम्हें उनसे क्या लेना देना है, ठीक है ना। What have you done with him, ठीक है ना। अब ये वाला सेंटेंस आप डेली बोलते होंगे, स्कूल में गए, कोचिंग ट्यूशन में गए, कहीं पे भी गए। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। आया बात समझ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए। वेट अ लिटिल, ठीक है, यानी थोड़े रुकिए, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, ठीक है ना। यू आर लेट बाई 10 मिनट्स, आप 10 मिनट लेट से आए हैं, आप 10 मिनट लेट से आए हैं। आपको बोलना है कि आप 20 मिनट लेट से हैं, तो यू आर लेट बाई 20 मिनट्स, यू आर लेट बाई 10 मिनट्स, यू आर लेट बाई 15 मिनट्स, ठीक है ना। तो जितना लेट होगा उस हिसाब से आप ऐसे ये सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए महाशय, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, आप भी वहाँ पे हैं, सुन रहे हैं, आपने उनकी बातों को आपको पसंद नहीं आया उनकी बातें, तो आप उस टाइम में क्या बोलेंगे, सॉरी सर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, सॉरी सर, एक्सक्यूज़ मी, मेरी भी बात सुनिए आप, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला सेंटेंस जो है वो इसके रिपीट में आप इसको बोल सकते हैं। यू आर लेट बाई 10 मिनट्स, तो सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी देर के लिए क्या चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है ना। देरी हुई इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 69, ठीक है। 69 नंबर सेंटेंस का रहा आई एम नॉट लेट, एम आई, ठीक है ना, यानी मैं देर नहीं न हूँ। आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास घड़ी नहीं है और आप पहुँच गए स्कूल, और फिर आपने अपने दोस्त से पूछा कि आज मुझे देरी नहीं ना हुई है, मैं देरी नहीं हूँ ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है, कंफर्म कर रहे हैं आप कि आज आप देर नहीं ना है। घड़ी किसी के पास है, दोस्त के पास, उससे आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। डोंट बी लेट, बी पंक्चुअल, यानी अच्छा होगा आप समय पर आएँ, पंक्चुअल रहें, ठीक है ना। डोंट बी लेट, फॉलो डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करें, ऐसे यूज करते हैं टीचर्स लोग। यू हैड बेटर टू कम ऑन टाइम, अच्छा होगा आप समय पर आएँ, बात वही है। You had better to come on time. You had better to go there. You had better to speak. You had better to sleep. You had better to walk. ठीक है, अच्छा होगा आप टहले, अच्छा होगा आप घर जाए, ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। You had better to के बाद से आप यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सेंटेंस बन गया, ठीक है। 72 नंबर, keep it in your mind always, यानी इसे भूले नहीं, याद रखें, हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखें, ठीक है, कि खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज, ठीक है, दैट वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग और आफ्टर ईटिंग,
डोंट फॉरगेट इट, रिमेंबर इट, इसे भूले नहीं, याद रखें। बातें कही है दोनों। आई विल टेक केयर, ठीक है, आई विल टेक केयर, मैं इसका ख्याल रखूँगा, आप टेंशन ना लें। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु आपने लिया तो उसने बोला कि भाई अच्छे से रखना इसको, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है ना, आई विल टेक केयर ऑफ इट, इसमें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप किसी को देखें, एनी ट्रबल इन कमिंग हियर, यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। आप पूछते हैं किसी भी रिलेटिव से या किसी भी व्यक्ति से कि एनी ट्रबल इन कमिंग हियर, यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, रास्ता ठीक तो है ना। नॉट अ बिट, थोड़ा भी नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वो आदमी भी ऐसे बोल देता है आपसे, या आप भी बोल सकते हैं कोई अगर पूछे तो। रिच्ड एनी हाउ, यानी कि किसी तरह पहुँच आए हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई, नॉट अ बिट, या थोड़ा भी नहीं। और कोई व्यक्ति होगा कि रिच एनी हाउ, किसी तरह पहुँचे हैं, गिरते, ठीक है ना, गिरते हुए उठते हुए आए हैं, यानी रास्ता बहुत बेकार था तो जैसे तैसे हमने पहुँचा। रिच्ड इज़ कम्फर्ट, यानी तकलीफ से पहुँचे हैं, ठीक है, रिच्ड इज़ कम्फर्ट, ठीक है ना, तकलीफ से पहुँचे हैं। अगला सेंटेंस 79, सीट प्लीज़ या बी सीटेड, तशरीफ़ रखिए, स्थान ग्रहण कीजिए, ठीक है ना। बी सीटेड या सीट प्लीज़, बैठ जाइए, ठीक है। तो उसने बोला आफ्टर यू, यानी पहले आप बैठ जाइए उसके बाद हम बैठेंगे। ऐसे सेंटेंस हम यूज करते थे, आफ्टर यू, पहले आप। थैंक्स, यानी आपने बोला बैठने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद। व्हाट वाज द क्लास यस्टरडे, कल क्लास क्या था, यानी कल क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था, ठीक है। व्हाट वाज द क्लास यस्टरडे, यानी मैं आया और मैंने आपसे पूछा कि कल हमने क्या पढ़ाया था, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट वाज द क्लास यस्टरडे। तो फिर आपने बोलिए, ठीक है ना, आप क्या बोलेंगे कि वी हैव डिस्कस्ड सम सेंटेंसेस, ठीक है, अबाउट डेली यूज, रोज़ बोले जाने वाले कुछ सेंटेंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। डू हरी अप, बी क्विक, जल्दी करो, जल्दी से लिखो, जल्दी से पढ़ो, ठीक है, बी क्विक, डू हरी अप। वी हैव टू रीच ऑन टाइम, हमने समय, ठीक है ना, हमें समय पर पहुंचना है, ठीक है ना, हमें समय पर पहुंचना है। वी हैव टू रीच ऑन टाइम। यू ऑल आर वेलकम, आप सभी का स्वागत है, यू ऑल आर वेलकम। हग मतलब होता है गले लगाना, ठीक है, आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 87। 87 सेंटेंस क्या है, कह रहा है कि विश यू अ हैप्पी मैरिज लाइफ, विश यू अ हैप्पी मैरिज लाइफ, आपकी शादी मुबारक हो। किसी व्यक्ति के शादी में जाइए, किसी व्यक्ति के बर्थडे में जाइए, किसी व्यक्ति के एनिवर्सरी में जाइए, ठीक है, या कोई भी खुशखबरी हो तो आप पहुंचिए, तो आपने तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, और फिर आपको ये लाइन बोलना है, विश यू अ हैप्पी मैरिज लाइफ। अगर शादी है, एनिवर्सरी है, शादी है किसी का, तो आप उसमें हैप्पी मैरिज लाइफ बोलिएगा। ये नहीं कि किसी के बर्थडे में जाके हैप्पी मैरिज लाइफ बोल रहे हैं, ठीक है, या किसी के एनिवर्सरी में जाके हैप्पी मैरिज लाइफ बोल रहे हैं, तो वो आपको समझ जाएंगे वो आप नहीं जानते हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कोई मर गया है वहाँ जाकर बोल रहे हैं हैप्पी मैरिज लाइफ ठीक है, या हैप्पी बर्थडे टू यू, आए बात समझ में। तो ये फिर वहाँ पे क्या होगा आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार आपका स्वागत किया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, यानी ये दिन आपके ज़िंदगी में बार बार आए। अब ये जो सेंटेंस है वो यूज किया जा सकता है किसी भी खुशी के मौके पर, दुख वाले मौके पर नहीं, खुशी के मौके पर आप यूज कर सकते हैं कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, ठीक है, आपका जन्मदिन मुबारक हो, ये दिन आपके ज़िंदगी में बार बार आए, ठीक है। कोई मरा है तो वहाँ पे मत बोलिएगा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपका स्वागत होगा डंडे से, लाठी से, जो भी मिल जाएगा वहाँ पे वो लोग गिरा देंगे, और फिर आपका हैप्पी डेथ डे हो जाएगा, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे की जगह पे हैप्पी डेथ डे हो जाएगा, पटीदार लोग खुश, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। वेयर इज़ ही, वो कहाँ है, ठीक है, आपके भाई कहाँ, वेयर इज योर ब्रदर, आपकी बहन कहाँ, वेयर इज योर सिस्टर, वेयर इज़ ही, वो कहाँ है, वेयर आर दे, वे लोग कहाँ हैं। तो ऐसे आप सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। ही इज़ अबाउट टू रीच, वो पहुँचने ही वाला है। कोई पूछा कि वो कहाँ है, वो कौन, आपके भाई, ठीक है, कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे वे पहुँचने ही वाले हैं, तो ही इज़ अबाउट टू रीच, वे अब पहुँचने ही वाले हैं, जल्द ही पहुँच जाएंगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 90 सेंटेंस को देख लिए। आशा है, उम्मीद है कि आपने इन सभी सेंटेंस को समझ लिया होगा। डेली हम लोग 30 सेंटेंस ही लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, तो 30 पहले वीडियो में किया, 30 उसके बाद किया, और ये थर्ड पार्ट है इसका, तो तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा बढ़िया से।
और तीनों पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो फिर तो आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। इसको तीनों को देखिए, इतने बेहतरीन बेहतरीन सेंटेंस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने भाइयों को, छोटे बहनों को, छोटी भाइयों को, छोटे भाइयों को, इन सभी को ये सेंटेंस सिखाइए, बोलने को बोलिए। और ये नहीं कि आप मतलब ये होता है ना गांव में, देखिएगा आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर कोई भी है, या फिर आप ही बोल रहे हैं अंग्रेजी तो अगल बगल वाले बोलते हैं कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है ना, लंदन से आए हैं, फ्रांस से आए हैं। तो ऐसा मत सोचिए आप, वो अगर बोल रहा है तो बोलने दीजिए उसको, आप अपना काम करना मत छोड़िए। जब आप एक दिन बड़े स्टार बन जाइएगा, आप अच्छी अंग्रेजी बोलने लगिएगा तो फिर वो अपने आप को कोसेगा। जो आदमी बोल रहा था उस टाइम में कि अंग्रेजी बन रहे हैं, तो वो बाद में वो पछताएगा कि काश हम भी बोल लिए होते इसके साथ, हम भी इसके साथ मेहनत किए होते तो हम भी अंग्रेजी अच्छा बोल रहे होते, ठीक है ना। तो लोग की गालियाँ कब ताली में बदल जाए, ये बड़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब लोग आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। अभी आप गिरिएगा, अभी आप फेल होइएगा तो लोग कहेंगे कि हमको तो पता था कि फेल होएगा ये, ठीक है ना, और बार बार मेहनत कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं आप सक्सेस हो जाइएगा तो सब लोग आपको शुभकामना देने आ जाएंगे, कहेंगे हमको तो पता था कि ये टॉप करेगा एक ना एक दिन, ठीक है ना। उन्हीं लोगों के विचार बदल जाते हैं, उन्हीं लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं। तो लोगों के ऊपर मत भागिए, आप अपने मेहनत के ऊपर भागिए। आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके पीछे भागेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रोज़ाना एक न एक वीडियो आपको मिल जाएगा। रोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक वीडियो लाने की कोशिश करें, ठीक है ना, और बेहतर बेहतर सेंटेंस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अभी तो ये सेंटेंस बता रहे हैं, अब जो आएगा, जो अगला वीडियो आने वाला है वो सब बेहतरीन वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। आपको हम सेंटेंस बनाना भी सिखाएंगे और ऐसे ऐसे सेंटेंस, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा वाला जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो बोल देते हैं, कहते हैं कि बताइए कि गाँव का गाँव जल गया तो गाँव का अंग्रेजी का होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स आपके आने वाले हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज करेंगे और बोल करके खुश होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही रहने देते हैं आज हम। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तीनों पार्ट देखिए और सेलिब्रिटी वाला भी वीडियो देखिएगा, और भी बहुत सारा वीडियो है उसको देखिए, मतलब टाइम निकाल के आप देखिए, उसको नोट कीजिए, याद कीजिए। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।